अध्याय 1 बदलाव की शुरुआत। बदलाव अक्सर उस ऊंचे और डरावने पहाड़ जैसा लगता है, दूर से देखने पर बड़ा मुश्किल, थकाने वाला और कभी-कभी लगभग असंभव। हम सभी चाहते हैं कि जिंदगी बेहतर बने, हम आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, खुद को बदलें। लेकिन जब वक्त आता है तो उस पहले कदम को उठाना ही सबसे कठिन लगता है। असल में बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं आता, वो कई छोटे, लगातार उठाए गए कदमों से बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना, छोटे छोटे फैसले लेना और वही काम रोज करते रहना, यही असली प्रगति है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव तभी दिखेगा जब कुछ बड़ा होगा, नई नौकरी, नया शहर, नई पहचान। लेकिन सच ये है कि असली बदलाव चुपचाप होता है, अंदर से। वो आपकी सोच में, आपकी आदतों में और आपके हर रोज के चुनावों में दिखाई देता है। हर सुबह जब आप उठते हैं और खुद से कहते हैं, आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, वहीं से बदलाव शुरू होता है। शायद वो फर्क बहुत छोटा लगे, लेकिन यही छोटे छोटे पल मिलकर आपकी नई कहानी लिखते हैं। बदलाव डराता है क्योंकि वो हमें हमारे आराम के घेरे से बाहर निकालता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। अगर आप अपने डर के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं तो आपने आधी जीत वहीं हासिल कर ली। इसलिए आज किसी बड़े टारगेट की बजाय बस एक छोटा कदम लीजिए। एक नया काम शुरू कीजिए, एक नई सोच अपनाइए या बस खुद से एक वादा कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं, चाहे कदम कितना भी छोटा क्यों न हो। याद रखिए, बदलाव कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा का पहला कदम हमेशा आज से शुरू होता है। अध्याय 2 माइक्रो लर्निंग और अनौपचारिक सीखना, एक रोजमर्रा की आदत। आज की तेज रफ्तार दुनिया में अपडेट रहना एक लगातार चलने वाली चुनौती बन चुका है। हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, खबरों की बाढ़ और मनोरंजन का न खत्म होने वाला सिलसिला। ऐसे में खुद को विकसित करने और कुछ नया सीखने के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता है। हमारा ध्यान बिखर चुका है, दिमाग हर वक्त इधर उधर भागता रहता है। फिर भी भीतर कहीं न कहीं हम सब जानते हैं, सीखते रहना जरूरी है। जिज्ञासु रहना, बढ़ना और खुद को बेहतर बनाना ही इंसान को आगे ले जाता है। तो सवाल ये है, हम इतने तेज माने में सीखने के लिए वक्त कैसे निकालें? यहीं पर आता है माइक्रो लर्निंग, यानी छोटी छोटी चीजों से हर दिन कुछ नया सीखना। इसका मतलब किताबों में डूब जाना या घंटों तक पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि कुछ मिनटों में ज्ञान के छोटे छोटे हिस्से ग्रहण करना, जो आपके रोज के रूटीन में आराम से फिट हो जाएं। हर किसी के पास लंबा लेक्चर सुनने या किताब पूरी करने का समय नहीं होता। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट भी किसी नई चीज पर ध्यान दें, जैसे कोई छोटा वीडियो देखना, पॉडकास्ट सुनना या कोई लेख पढ़ना, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। इसकी खूबसूरती यही है, आपको बस शुरुआत करनी है। कोई एक टॉपिक चुनिए जो आपको सच में दिलचस्प लगे। इतिहास हो सकता है, कोई नई स्किल या फिर अपने काम से जुड़ा कोई नॉलेज पॉइंट। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आपकी रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बन जाती है, तो सीखना अब कोई बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सहज, मजेदार प्रक्रिया बन जाती है। आप ये काम लंच ब्रेक में कर सकते हैं या रात में सोने से पहले। मुद्दा ये नहीं कि कब करते हैं, असल बात है नियमितता। जब आप लगातार हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, इतिहास हो सकता है, कोई नई स्किल या फिर अपने काम से जुड़ा कोई नॉलेज पॉइंट, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आपकी रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बन जाती है,
तो सीखना अब कोई बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सहज मजेदार प्रक्रिया बन जाती है। आप ये काम लंच ब्रेक में कर सकते हैं या रात में सोने से पहले। मुद्दा ये नहीं कि कब करते हैं, असल बात है नियमितता। जब आप लगातार हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा तेज, लचीला और खुला रहने लगता है। नई सोच, नए आइडियाज और बेहतर फैसले, ये सब इसी छोटे से अभ्यास से आते हैं। सोचिए, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल बीतने पर ये छोटे छोटे लर्निंग मोमेंट्स कितनी बड़ी ग्रोथ में बदल जाते हैं। बिना किसी दबाव के, बिना किसी भारी सिस्टम के, बस कुछ मिनट रोज, और आप खुद को पहले से ज्यादा सक्षम पाते हैं। माइक्रो लर्निंग न सिर्फ ज्ञान बढ़ाती है, बल्कि आपको एडेप्टिव और रेजिलिएंट भी बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि विकास के लिए बड़ी छलांग नहीं चाहिए, बस रोज का एक छोटा कदम काफी है। तो खुद से पूछिए, वो कौन सी चीज है जो आप हमेशा सीखना चाहते थे लेकिन वक्त नहीं मिला। आज से बस कुछ मिनट उसी में लगाइए। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी सोच, आत्मविश्वास और जिंदगी सब बदल देता है। सिर्फ 7 दिनों में आप महसूस करेंगे कि ये छोटी छोटी आदतें ही एक बड़े, समझदार और जिज्ञासु आप की नींव रखती हैं। अध्याय 3, योद्धा मानसिकता, द वॉरियर मेंटालिटी। हर इंसान की जिंदगी एक युद्ध भूमि है। कभी हालात से लड़ाई, कभी अपने डर से, कभी उन विचारों से जो अंदर ही अंदर हमें कमजोर करते हैं। योद्धा मानसिकता का मतलब तलवार उठाना नहीं है, बल्कि अपने मन को इस तरह मजबूत बनाना है कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला न सके। योद्धा दर्द से भागता नहीं, वो उसे समझता है। वो जानता है कि हर चोट एक सबक है, हर गिरना एक नई शुरुआत का मौका है। कठिनाइयां दुश्मन नहीं, शिक्षक होती हैं। जो इंसान मुश्किलों में मुस्कुरा सकता है, वो असली योद्धा है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके साथ जो भी होता है वो आपके लिए ही होता है। यानी हर घटना, हर परीक्षा आपको उसी व्यक्ति में ढाल रही है जो आप बनना चाहते हैं। तो जब अगली बार जिंदगी आपको परखे, डरने के बजाय कहिए, यही मेरा प्रशिक्षण है। क्योंकि योद्धा की असली जीत मैदान में नहीं, अपने भीतर होती है। अध्याय 4, वर्तमान में जीने की कला, द आर्ट ऑफ प्रेजेंस। ज्यादातर लोग अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं, लेकिन असली शांति वर्तमान पल में है। हम अक्सर सोचते हैं, जब ये काम हो जाएगा तब सुकून मिलेगा, या अगर वो बात न हुई होती तो मैं खुश होता। और इसी सोच में हम आज का सौंदर्य खो देते हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हम चीजों से नहीं बल्कि उनके बारे में अपनी राय से परेशान होते हैं। यानी समस्या बाहर नहीं, भीतर है, हमारी सोच में। वर्तमान में रहना कोई रहस्य नहीं है। बस जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल रहिए। अगर खाना खा रहे हैं, उसका स्वाद महसूस कीजिए। अगर किसी से बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर काम कर रहे हैं, उसमें खो जाइए। यही प्रेजेंस है, जहां समय थम जाता है और मन साफ दिखने लगता है। जब आप वर्तमान को पकड़ लेते हैं तो डर मिटने लगता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में रहता है और पछतावा अतीत में। वर्तमान में जीना मानो अपने भीतर लौट आना है, जहां सब कुछ स्पष्ट जाता है और मन साफ दिखने लगता है। जब आप वर्तमान को पकड़ लेते हैं
तो डर मिटने लगता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में रहता है और पछतावा अतीत में। वर्तमान में जीना मानो अपने भीतर लौट आना है, जहां सब कुछ स्पष्ट, शांत और सच्चा है। अध्याय 5, आंतरिक शांति की शक्ति, द पावर ऑफ इनर काम। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप बाहर खोज सकें। वो आपके भीतर ही है। बस शोर इतना ज्यादा है कि वो सुनाई नहीं देती। हर दिन हम इतने विचारों से घिरे रहते हैं। क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल न हो जाऊं। और यही सोच हमें भीतर से थका देती है। लेकिन जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहरी हलचल आपको प्रभावित नहीं कर पाती। जैसे गहरे सागर की सतह पर लहरें उठती हैं, पर नीचे सब स्थिर रहता है। शांति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि भीतर से संतुलित रहना है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना, यही असली ताकत है। सेनेका ने कहा था, जिसे मन की शांति मिल गई उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो आज से अपने भीतर की आवाज सुनिए। हर दिन कुछ पल चुप रहिए, बिना मोबाइल, बिना किसी व्यवधान के। बस अपने विचारों को आते जाते देखिए। धीरे धीरे आप जानेंगे कि आपकी शांति कभी गई ही नहीं थी। वो हमेशा यहीं थी, बस आपने उसे सुना नहीं था।